बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को उस वक्त तगड़ा झटका लगा फ्रेंड्स, जब पटना उच्च न्यायालय ने कल यानी बृहस्पतिवार को पिछले वर्ष पिछड़ा वर्ग, अध्ययन पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को, रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 65%, 65% किए जाने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इन याचिकाओं में नवंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण में वृद्धि को लेकर लाए गए कानूनों का विरोध किया गया था। फ्रेंड्स, दरअसल नीतीश कुमार सरकार ने पिछले साल 21 नवंबर को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में वंचित जातियों के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने की सरकारी अधिसूचना जारी की थी। लेकिन ऐसा उन्होंने तब किया था जब बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित गणना का परिणाम आया। इसके अनुसार राज्य की कुल आबादी में ओबीसी और ईबीसी की हिस्सेदारी 63% या 63% है, जबकि एससी और एसटी की कुल आबादी 21% से अधिक है। अब बिहार सरकार का ये कहना था फ्रेंड्स कि आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय की 50% की सीमा का उल्लंघन केंद्र सरकार ने तभी कर दिया था जब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण अलग से लागू किया गया। इसलिए राज्य सरकार अपने आरक्षण कानूनों में संशोधन लेकर आई, जिसके तहत दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी एवं ईबीसी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा मिलाकर बिहार में आरक्षण की सीमा 75% हो गई थी। फ्रेंड्स, इसके पहले याचिकाकर्ता गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला हाईकोर्ट ने 11 मार्च को ही सुरक्षित रख लिया था, रिजर्व करके रखा था, जिस पर हाईकोर्ट ने कल फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस के.बी. चंद्रन की खंडपीठ में गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर लंबी बहस हुई थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बहस की थी। बिहार में क्या है आबादी और नौकरी में हिस्सेदारी। देखिए, बिहार सरकार ने पिछले साल के अंत में विधानसभा के पटल पे राज्य के आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े रखे थे। सरकार ने यह भी बताया था फ्रेंड्स कि राज्य की सरकारी नौकरियों में किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15% है और सबसे ज्यादा 6,41,281 लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं। नौकरी के मामले में दूसरे नंबर पे 63% आबादी वाले पिछड़े वर्ग हैं। पिछड़े वर्ग जो हैं, पिछड़ा वर्ग के पास कुल 6,21,481 नौकरियां हैं। तीसरे नंबर पर 19% यानी 19% वाले अनुसूचित जाति हैं। एससी वर्ग के पास 2,91,004 नौकरियां हैं। सबसे कम 1% से ज्यादा आबादी वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास सरकारी नौकरियां हैं। इस वर्ग के पास कुल 30,164 सरकारी नौकरियां हैं। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। अभी किसे कितना आरक्षण, देखिए फिलहाल देश में 49.5% आरक्षण है। ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े समान वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार हो चुकी है ऑलरेडी। हालांकि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फ्रेंड्स कि ये कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता। बिहार में भी पहले आरक्षण की सीमा 50% ही थी। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। तारा रानी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay connected to the channel friends for latest news updates and informative video like this. Thank you.